नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दौलत की भूख ऐसी लागी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सके, फुर्सत मिले तो बच्चे कमाने निकल गए। क्या जिंदगी है साहब। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में जहां हम श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों, उनकी लीला और जीवन के गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान और प्रेम से हमें जीवन को सही दिशा देने का मार्ग दिखाया। तो चलिए श्री कृष्ण के साथ इस अद्भुत यात्रा पर चले और जीवन के असली मतलब को समझते हैं। जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, सब कुछ आता और जाता है। जैसे दिन के बाद रात और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में हर स्थिति बदलती रहती है। यह समझना आवश्यक है कि न तो सुख स्थायी है और न दुख। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो व्यक्ति समय के बदलाव को समझकर उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान प्राप्त करता है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने हिम्मत को दी, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया था कि हर परिस्थिति चाहे वहां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, समय के चक्र का हिस्सा है। इसे स्वीकार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो मनुष्य के भीतर अस्तित्व, भय और हताशा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यही वह समय है जब धैर्य की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे पार्थ, जो सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी है। कठिन समय यहां सीखने आता है कि जीवन में स्थिरता लाने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति समझता है कि समय का चक्र कभी रुकेगा नहीं। आज का अंधकार कल का प्रकाश लेकर आएगा। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिन समय के बाद सुख के क्षण आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यहां नहीं कि सुख के समय में अहम या लापरवाही करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सफलता में विनम्र और असफलता में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन का चक्र हमें यहां सीखता है कि जब सब कुछ अनुकूल हो, तब भी हमें अपने कर्तव्य और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। यह चक्र हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर खुशी, हर दुख का स्थायी है। महाभारत का उदाहरण ले। जब पांडवों को वनवास का सामना करना पड़ा, तब उन्होंने धैर्य और संयम से अपने समय का इंतजार किया। लेकिन जब उन्हें राज वापस मिला, तब भी उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया और न्याय का मार्ग अपनाया। यहां सिखाता है कि समय का चक्र किसी का सगा नहीं, लेकिन जो इसके बदलते स्वरूप को समझकर अपनी सोच को संतुलित रखता है, वहां जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। अतः समय का चक्र हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अतिवादी नहीं होना चाहिए। कठिन समय में धैर्य रखें और अच्छे समय में अपनी विनम्रता को कभी न छोड़े। यही श्री कृष्ण का उपदेश है और यही जीवन का गहरा सत्य है। अच्छे कर्म और समय का मेल एक ऐसा रहस्य जो जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो समय का हर पल हमारे पक्ष में काम करता है। अच्छे कर्मों की नई पर ही समय के अनुकूल परिस्थितियों बनती है। जब समय सही होता है और व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार रहता है, तो उसे सफलता जरूर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गीता में यहां भी कहा कि कर्म करने से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसका परिणाम हमारे अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने भाग्य के निर्माण में मदद करते हैं और समय भी हमारी ओर पलट कर आता है। कभी अपने यहां महसूस किया कि जब हम दूसरे के भले के लिए कुछ करते हैं
तो समय भी हमारे पक्ष में चलता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार ईमानदारी से मेहनत करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो समय के साथ उसका परिश्रम फलित होता है। यहां देखा गया कि जब अच्छे कर्म समय के साथ मेल खाते हैं तो सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती। थक हार कर सेठ गांव के प्रसिद्ध पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। पंडित ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, सेठ जी, गांव के पास जंगल में एक प्राचीन मंदिर है, वहां जाकर सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। वहां के देवता की महिमा आप अपार है। जो भी सच्चे मन से वहां कुछ मानता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहां सुनते ही सेठ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत निश्चय किया कि वहां अगले ही दिन मंदिर जाएगा और वहां भगवान को महंगे से महंगा प्रसाद अर्पित करेगा ताकि उसकी भूमि बिक जाए। अगले दिन सेठ मंदिर के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने सबसे पहले प्रसाद की दुकान पर जाकर कहा, मुझे सबसे महंगी प्रसाद की थाली। दो दुकानदार ने उसे महंगे से महंगा प्रसाद दिया। सेठ ने प्रसाद की थाली हाथ में ली और जैसे ही वहां मंदिर की ओर बढ़ा तभी उसके सामने एक वृद्धा गई। उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। वह कमजोर और फटे पुराने कपड़ों में थी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, मैं 4 दिनों से भूखी हूं, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ ने वृद्धा को एक नजर देखा और कहा, अम्मा, मैं खुद बहुत दुखी हूं, तभी तो भगवान के दरबार में आया हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर वहां आगे बढ़ गया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। मंदिर में पहुंचते ही सेठ ने पंडित को प्रसाद दिया और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करवाई। फिर भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे बंजर भूमि बिका दो, मैं अगली बार इससे भी बड़ी और महंगी प्रसाद की थाली चढ़ाऊं। इसके बाद सेठ ने मंदिर की दान पेटी में 500 डाले और संतुष्टि के साथ वहां से लौट आया। कुछ दिनों बाद अचानक सेठ की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को यमराज के दरबार में खड़ा पाया। यमराज उसके कर्मों का हिसाब कर रहे थे। यमराज बोले, सेठ माधव, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा देखा गया है, तुम्हें नरक भेजा जाएगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं जीवन भर भगवान की पूजा की मंदिरों में दान दिया, प्रसाद चढ़ाया, फिर मुझे नरक क्यों? यमराज हल्के मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो फिर पीछे देखो। सेठ ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही वृद्धा खड़ी थी जो मंदिर के बाहर उससे भोजन मांग रही थी। यमराज बोले, इसे पहचानते हो? सेठ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज। यमराज बोले, यह वही वृद्धा है जिसने तुमसे मंदिर में रोटी मांगी थी, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं दिया। तुमने भगवान को सबसे महंगा प्रसाद चढ़ाया, दान पेटी में पैसे डाले, लेकिन एक भूखे को भोजन नहीं दिया। उसी रात वृद्धा की भूख से मृत्यु हो गई, परंतु इसके अच्छे कर्मों के कारण इसे स्वर्ग में स्थान मिला। सेठ यहां सुनकर स्तंभ रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। यमराज ने आगे कहा, भगवान को तुम्हारे प्रसाद या तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने ही यहां सृष्टि बनाई है, तो इंसान की इतनी औकात नहीं कि वहां भगवान को कुछ दे सके। भगवान केवल यहां देखते हैं कि तुमने उनके बनाए हुए प्राणियों की कितनी सहायता की। यदि तुम उसे वृद्धा को भोजन खिला देते तो तुम्हारा पुण्य वास्तविक होता और तुम्हारी जान भी बच सकती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यमराज की बातें सुनकर सेठ रोने लगा। उसने यमराज और वृद्धा से माफी मांगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। यमराज ने कहा, कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इंसान को बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसके बाद यमराज ने सेठ को नरक भेजने का आदेश दिया और वहां चिल्लाते हुए अंधकार में समा गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यहां सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का सर सिर्फ मंदिरों में दान देने या महंगा प्रसाद चढ़ाने में नहीं है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में है। भगवान को किसी के धन दान या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को बनाया है। असली पूजा तब होती है जब हम भूखों को भोजन कराते हैं, दुखियों की सहायता करते हैं और इंसानियत का फर्ज निभाते हैं। जीवन में हमें यहां समझना चाहिए कि सच्चाई सबसे बड़ा सत्य है और जो कर्म हम कहते हैं
उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। समय रहते सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यह कहानी हमें चेतावनी देता है कि अगर हम अपनी दौलत और दिखावे में ही लगे रहेंगे और सच्ची मानवता को भूल जाएंगे, तो अंत में पछतावा ही हाथ लगेगी। इसलिए मंदिरों में दान करने से ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भूखे को रोटी खिलाई, किसी दुखी की सहायता करें और अपने कर्मों से भगवान को प्रसन्न करें। श्री कृष्ण का उपदेश यहां है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, क्योंकि यहां कर्म ही हमें समय के साथ आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होते हैं, तो हमें अपने मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं आती। इसलिए जीवन में समय और अच्छे कर्मों का मेल सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्मों को सही उद्देश्य और ईमानदारी से करते हैं, तो समय अपने आप हमें फल देता है और सफलता सुनिश्चित होती है। श्री कृष्ण का यहां उपदेश है कि हमें हर पल अपने कर्मों में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही समय का सही उपयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है, जिसमें हर कदम पर उसे चुनौतियों और अवसर दोनों मिलते हैं। जब हम किसी काम को बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा करते हैं, तो वही कर्म हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। वक्त बीतता नहीं, उसे हम बिताने देते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सजा यही है कि हम अपने समय को बिना समझे हुए खो देते हैं। समय एक अनमोल रत्न है, लेकिन अक्सर हम इसे ऐसे ही अनदेखा कर देते हैं। जब हम यहां महसूस करते हैं कि समय एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आता। इसी के साथ वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।